वेलकम टू बायोलॉजी क्लास कुमार मुकेश यूट्यूब चैनल आपका अपना फैमिली में स्वागत है। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब और स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें ताकि सभी इसका लाभ उठा सके। यह सीरीज रेगुलर चलता रहेगा और प्रत्येक दिन चलता है और चलता रहेगा, तो जल्द से जल्द जुड़ जाएं इस सीरीज में ताकि इसका लाभ आप भी उठा सकें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यंग प्रत्यास्था गुणांक का ऐसा मात्रक है, बताइएगा दोस्तों। यह क्वेश्चन RBTC 2005 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा, मालूम होगा तो बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यास्था गुणांक E बराबर प्रतिबल बटे विकृति। प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक बराबर प्रतिबल का मात्रक बटे विकृति का मात्रक बराबर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चूँकि विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, अतः प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से किस भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? यह क्वेश्चन RBTC 2005 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा बल एवं दाब, कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं संवेग तथा भार एवं बल समान विमीय सूत्र वाले होते हैं। बल एवं दाब, फोर्स एंड प्रेशर की विमा समान नहीं होती है। बल की विमा mL/T² तथा दाब की विमा mL/-1T/-2 होती है। दोस्तों 12th में आप लोग विस्तार से पढ़े होंगे ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खगोलीय इकाई संबंधित है। यह क्वेश्चन UPPCS 2013 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। खगोलीय इकाई लंबाई की इकाई है जो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है और पृथ्वी से सूर्य की दूरी पर आधारित है। इसकी सही मान है 150 मिलियन किलोमीटर या 53 मिलियन मील। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? यह क्वेश्चन RRB लोको पायलट 2003 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा विकृति। इसका राइट आंसर हो जाएगा विकृति। यह वस्तु या पदार्थ में होने वाले विरूपण को प्रदर्शित करती है। बाह्य बल के कारण वस्तु की लंबाई में होने वाली परिवर्तन एवं उसकी प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को विकृति कहते हैं। यदि लंबाई में परिवर्तन L एवं प्रारंभिक लंबाई L, तो अतः विकृति बराबर L/L। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? यह क्वेश्चन RRB लोको पायलट 2003 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मालूम होगा तो बताइएगा। तो 28 दाव है इसीलिए उतना जोर से नहीं बोल पा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। जिस भौतिक राशि में मात्रा, परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशियों के उदाहरण है वेग, बल, संवेग इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अदिश राशि है? यह क्वेश्चन IAS 1957 में हमें पूछा गया प्रश्न है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा। जिस राशियों में से परिणाम होता है उन्हें अदिश राशि कहते हैं, जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? यह क्वेश्चन BPSC 2002 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेग। जिस भौतिक राशि में मात्रा अर्थात परिणाम तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशियों के उदाहरण वेग, बल, संवेग इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? यह BPSC 2002 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा आयतन। आयतन एक अदिश राशि है। जिन राशियों में से परिणाम होता है उन्हें अदिश राशि कहते हैं, जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सदिश राशि है? यह IRB ASM GG 2004 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा वेग। वेग एक सदिश राशि है जिसमें भौतिक राशि में मात्रा तथा परिणाम दोनों निहित होते हैं, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशियों को उदाहरण वेग, बल, संवेग इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है? यह SSC 2013 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। द्रव्यमान किसी पदार्थ का वह मूल गुण है जो उस पदार्थ के त्वरण का विरोध करता है। सरल भाषा में द्रव्यमान से हमें किसी वस्तु का वजन और गुरुत्वाकर्षण के प्रति उसके आकर्षण या शक्ति का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? यह क्वेश्चन BPSC 2002 में पूछा गया प्रश्न है और 12th का क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा A बराबर V माइनस U/T। इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात गति का प्रथम समीकरण माइनस V बराबर U प्लस AT माइनस V बराबर U प्लस AT। अतः A बराबर V माइनस U/T अविष्ट वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? यह क्वेश्चन BPSC 2002 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। किसी पदार्थ का संवेग m भी हो तो m द्रव्यमान होगा और v वेग। संवेग और वेग का अनुपात बराबर mv/v बराबर m। अतः संवेग और वेग का अनुपात पदार्थ का द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? यह SSC 2013 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा कोणीय गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये सारा क्वेश्चन 12th का क्वेश्चन है दोस्तों। 12th में अच्छा पढ़े होंगे तो मालूम होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी। यह क्वेश्चन UPPCR 2013 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा
गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह RRBTCCC 2002 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम के अनुसार किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बल के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड से उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। तृतीय नियम का अर्थ है कि किसी बल के संगत एक और बल है जो उसके समान और विपरीत हैं। न्यूटन के इस नियम को इस्तेमाल करके संवेग संरक्षण के नियम का वर्णन किया, लेकिन असल में संवेग संरक्षण का अधिक मूलभूत सिद्धांत है। कई उदाहरण हैं जिनमें संवेग संरक्षण होता है लेकिन तृतीय नियम मान्य नहीं है। तो दोस्तों समझ गए होंगे अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पीछे भी इस क्वेश्चन का चर्चा किए इसी सेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय नियम। जल में तैरना न्यूटन की गति के तृतीय नियम के कारण संभव है। यह सोचना जरूरी है कि क्रिया और प्रतिक्रिया हर समय दो अलग वस्तुओं पर लागू होती है। गति का तृतीय नियम यह इंगित करता है कि जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर बल का प्रयोग करता है तत्क्षण ही वह दूसरा वस्तु पहले वस्तु पर वापस बल लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर की बाह्य बल कार्य ही करता है। यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है? यह क्वेश्चन SSC 2014 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा गति के पहले नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? यह RRBTCCC 2002 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व। जड़त्व के कारण ही पिंड अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है, यदि गतिमान है तो गतिमान। यह सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसकी अवस्था में परिवर्तन के लिए उतना ही अधिक बल लगाना पड़ेगा, अतः किसी वस्तु का द्रव्यमान ही उसके जड़त्व की माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। यह SSC 2011 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से।
गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? यह क्वेश्चन SSNDA NA 2011 में पूछा गया है और अलग एग्जाम में भी पूछा जाता है और 12th का क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है उसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन का पहला नियम। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है उसमें बैठी हुई यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको न्यूटन के पहला नियम द्वारा समझाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा नियम एक विस्तार से वीडियो बना देंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? यह SSC 2011 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन का तृतीय नियम। रॉकेट एक प्रकार का वाहन है जिससे उड़ने का सिद्धांत न्यूटन के गति के तीसरे नियम क्रिया तथा बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया पर आधारित है। इसी सिद्धांत पर कार्य करने वाले जेट विमान, अंतरिक्ष यान एवं प्रक्षेपास्त्र विभिन्न प्रकार के रॉकेटों का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्व यदि एक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है? यह क्वेश्चन RRB मेट्रोला 2002 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्राम जड़त्व। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण विश्राम जड़त्व होता है, क्योंकि एकांक चलने के कारण अश्वारोही के शरीर के ऊपर का भाग जो स्वतंत्र होता है पीछे गिर सकता है, क्योंकि अश्वारोही के शरीर का ऊर्ध्व भाग विराम के जड़त्व के कारण विराम अवस्था में बना रहना चाहता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यह सीरीज ऐसे ही चलता रहेगा।